नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 65 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 72। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मेघालय के गारो खासी जनजाति के द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वांगला त्योहार। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है आपका ये है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। साथियों, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो है आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। कब? 1528 ईस्वी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य कौन से हैं? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस निम्न में से किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पराक्रम दिवस जो है किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस है। आपका प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2011 में, 2012 में, 2013 या फिर 2016 में? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है 2013 ईस्वी में हुई थी। कब? 2013 में। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु दर्शन उत्सव जो है आपका ये है लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बतीय नव वर्ष त्योहार कौन सा है? तो आपको बताना है कि लद्दाख में मनाया जाने वाला तिब्बती नव वर्ष त्योहार कौन सा है। तो साथियों, यह आपका लोसर है। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोसर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्न में से किसको पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका ये है सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। किसको? सेलुकस निकेटर को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? तो यह आपका
1975 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब? 1975 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में जो है आपका भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 जो है आपका ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका अनुच्छेद 17 है। और उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका अनुच्छेद 18 है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है? तो भारत की भूटान से कितनी सीमा लगती है? तो यह आपका 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितना? 699 किलोमीटर। आपका प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 699 किलोमीटर। भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? तो भारत में कुल कितनी क्लासिकल भाषाएं हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1920 में, 1922 या फिर 1927 में? तो मेरे प्यारे साथियों, चौरी चौरा हत्याकांड जो है आपका यह 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो 60 वर्ष है। कितना? 60 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो यह आपका प्रियंका नुटक्की थी। कौन? प्रियंका नुटक्की। तो आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? 2018 में, 2019 में, 2021 या फिर 2020 में? तो खेलो इंडिया विंटर ओलंपिक गेम्स का पहला संस्करण जो है आपका ये है 2020 में आयोजित हुआ था। कब? 2020 में। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य की प्रमुख लोक की नृत्य शैली है? पंजाब, केरल, असम या फिर गुजरात है? तो भांगड़ा और गिद्दा जो है आपका यह पंजाब राज्य का प्रमुख लोक की नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब। कंबाला बफेली रेसिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो कंबाला बफेली रेसिंग जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तकें किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो आपको बताना है कि फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तकें किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो यह आपका अकबर के दरबार में लिखी गई थी। किसके? अकबर के दरबार में। तो आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? तो यह आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 में, 1948, 1947 या फिर 1946 में? तो कैबिनेट मिशन योजना भारत किस वर्ष आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। कब? 1946 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था?
तो प्यारे साथियों, सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार जो है आपका यह रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इंदिरा गांधी जी के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 बैंक है। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लिखित है? तो यह आपका अनुच्छेद 40 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 है। साथियों, अनुच्छेद 44 में क्या है? तो इसमें आपका सामान्य नागरिक संहिता है। क्या? सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में क्या है? तो यह आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो कौन सी जलधारा है जो समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो यह आपका एल नीनो जलधारा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल नीनो जलधारा। तो आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में, 2020 में, 2018 या फिर 2022 में? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है आपका ये है 2018 ईस्वी में हुई थी। कब? 2018 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मैसूर, रांची, लखनऊ या फिर कानपुर है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है आपका ये है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डांडिया किस राज्य का प्रमुख लोक की नृत्य शैली है? तो डांडिया जो है आपका ये है गुजरात राज्य का प्रमुख लोक की नृत्य शैली है। कहाँ का? गुजरात राज्य का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह आपका 2015 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब? 2015 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक की नृत्य शैली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक की नृत्य शैली कौन सी है? तो साथियों यह आपका कथक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक। साथियों डांडिया कहाँ का है? तो डांडिया आपका कहाँ का है? तो गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। और भांगड़ा की बात की जाए तो भांगड़ा कहाँ का है? तो यह आपका पंजाब राज्य का है। कहाँ का? पंजाब राज्य का। और साथियों भांगड़ा के साथ साथ ही आपका गिद्दा भी कहाँ किया जाता है? तो गिद्दा नृत्य भी आपका जो है पंजाब राज्य में ही किया जाता है। घूमर कहाँ का है? तो यह आपका राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है आपका ये है 1556 ईस्वी में हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है आपका यह जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। और 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से
जरूर याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में सेबोरोजियम, जिसका प्रतीक Sb होता है, का परमाणु क्रमांक कितना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में सेबोरोजियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 106 है। कितना? 106। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, सरोद, संतूर या फिर बांसुरी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोद। अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, उत्तराखंड या फिर झारखंड? तो मेरे प्यारे साथियों, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कि जागोई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, जागोई नृत्य शैली जो है आपका ये है मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? मणिपुर से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या फिर शेरशाह सूरी। तो सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो यह आपका औरंगजेब ने किया था। किसने? औरंगजेब ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? 1954 में, 1958 में, 1956 या फिर 1952 में? तो प्यारे साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका ये है 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1956 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 31 जनवरी। कब? 31 जनवरी 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका लागू हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1916 में, 1915 में, 1921 या फिर 1919 में? तो प्यारे साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। और साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो यह आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।